नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्वपोषी, विषमपोषी या परपोषी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, इसके अलावा भी अनेक प्रकार हैं जिनको हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जीव होते हैं ना, जो जीव होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, ये आपको दो प्रकार के दिखाई देंगे। एक तो स्वपोषी, दूसरे दिखाई देंगे विषमपोषी। इनको परपोषी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपोषी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम स्वपोषी की बात कर लेते हैं। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, ये दो प्रकार आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो स्वपोषी है ना, इसको ही देख लेते हैं। स्व माने खुद, स्वयं, ठीक है, और पोषी मतलब भोजन, यानी ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या होंगे? स्वपोषी होते हैं। वो क्या होंगे? स्वपोषी। ये आ गया आपको समझ में। अब इसके दो प्रकार मुख्यतः, कितने प्रकार है? दो प्रकार। एक प्रकाश संश्लेषी, एक रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी यानी जो संश्लेषण का जो अर्थ होता है ना, वो होता है बनाना। ठीक है, संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? बनाना। संश्लेषी यानी बनाने वाले। प्रकाश के द्वारा यानी जो लाइट या प्रकाश के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं, उनको क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। जैसे जीवाणु का उदाहरण लो तो नील हरित शैवाल, ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया, जिसको क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा रसायन संश्लेषी क्या होंगे? जो रसायनों के द्वारा, ठीक है, जो रसायनों के द्वारा अपना भोजन जो रसायनों के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ठीक है ना। पोषी मतलब पोषण यानी भोजन, जो अपना भोजन रसायनों के द्वारा खुद बनाते हैं, उनको क्या कहेंगे? रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एनाबिना, नॉन स्टॉक, एनाबिना, नॉन स्टॉक, ये क्या करते हैं? ये पर्यावरण में रहते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है ना। बैक्टीरिया हैं ये पर्यावरण में रहते हैं, वातावरण में रहेंगे, और वातावरण के में रह करके किसके द्वारा? रसायनों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, या फिर ये दूसरा कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, ठीक है ना। स्थिरीकरण का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो कि स्वपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी मतलब जो स्वयं भोजन बनाते हैं। इसके दो प्रकार देखे हमने। प्रकाश संश्लेषी देखा एक तो, यानी प्रकाश के द्वारा जो भोजन खुद बनाएंगे वो, और रसायन संश्लेषी यानी रसायनों के द्वारा जो खुद भोजन बनाते हैं, वो हो गया। अब विषमपोषी में देखते हैं कि विषमपोषी के कितने प्रकार हो सकते हैं। पहले देखते हैं विषम। विषम का अर्थ यहाँ जैसे ये 100 का लिया था हमने, 100 का यानी खुद, और विषम का हो जाएगा दूसरों के द्वारा, यानी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। जैसे जितने भी जंतु हैं, जैसे हम, ठीक है, मानव हैं, हम भोजन खुद थोड़ी बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करते हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। हम लगभग पेड़ पौधों से क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ मांस खाते हैं, ठीक है, और कुछ पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ये अलग से देखेंगे, शाकाहारी मांसाहारी, वो अलग से देखेंगे हम, ठीक है ना। यानी मांस खाने वाले मांसाहारी, और जो पेड़ पौधे खाते हैं उनको शाकाहारी। जैसे हम फसलों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम शाकाहारी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आते हैं विषमपोषी। कहते हैं विषमपोषी के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। विषमपोषी में परजीवी हो सकता है एक प्रकार,
एक प्रकार हो सकता है सहजीवी प्रकार हो सकता है, ठीक है। एक प्रकार क्या हो सकता है, सहजीवी हो सकता है। एक प्रकार होता है मर्तजीवी होता है, ठीक है ना। परजीवी, सहजीवी, मर्तजीवी। परजीवी, सहजीवी और मर्तजीवी को देखते हैं। सबसे पहले ये परजीवी और सहजीवी को देखते हैं हम। ये दोनों ही जीवों में रहते हैं। जो जीवित जीव होते हैं ना, जीवित जीव में जो रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको परजीवी या सहजीवी कहते हैं। इनका उदाहरण मतलब उनको बाद में हम देखेंगे। और जो मृतजीवी होते हैं ना, जो मरे हुए जो जीव होते हैं उनसे भोजन जो प्राप्त करते हैं, यानी दूसरों से तो प्राप्त कर रहे हैं, तो जीवित से प्राप्त करेगा उनको सहजीवी या परजीवी कहेंगे, ठीक है। और मर्तजीवी यानी जो मरे हुए जो जीव होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या कहेंगे, मर्तजीवी कहते हैं। अब हम देखते हैं मर्तजीवी, जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हो आप अपघटक जो होते हैं ना, ठीक है ना। जैसे हमने कोई चीज़ को, जैसे कचरे को डाला, और जो कचरे को डाला ये कचरा फिर बाद में मिट्टी में बदल जाता है। मिट्टी में क्यों बदल जाता है कचरा, क्योंकि इन अपघटक के कारण, ये जो मर्तजीवी जो जीव होते हैं उनके कारण बदलता है। ये हो गया। अब परजीवी क्या होते हैं और सहजीवी क्या होते हैं ये देखते हैं। परजीवी के रूप में कोई जीव दूसरे के अंदर रहेगा, उनसे भोजन प्राप्त करेगा। इनसे क्या प्राप्त करेगा, भोजन प्राप्त करेगा, और भोजन प्राप्त करके उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। और नुकसान मतलब उसको रोगी भी बना देगा। एक तो यहाँ पर रह रहा है, ठीक है ना, एक तो भोजन ले लेगा और फिर बाद में उसको क्या करता है, रोगी भी बना देता है। और सहजीवी का मतलब साथ साथ रहेंगे, भोजन प्राप्त करेगा और दूसरे को क्या लाभ भी पहुंचाता है। यहाँ पर हानि पहुंचा रहा है ना, रोगी, यानी फिर हानि हो जाए उसको, यानी जो लाभ पहुंचाए, साथ साथ रहे, उनसे भोजन रहे, भोजन प्राप्त करे और साथ में उसको लाभ दे, तो वो क्या होंगे, सहजीवी, ठीक है, सहजीवी जीव होंगे। और जो रोगी बना दे, क्या बना दे, रोगी बना दे, उनसे भोजन भी ले ले और क्या बना दे, रोगी बना दे, तो उनको क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। परजीवी का उदाहरण जैसे प्लाज्मोडियम जो होता है, क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है ना, जो मलेरिया रोग है, यानी प्लाज्मोडियम अपने शरीर के अंदर आ जाता है, भोजन प्राप्त करेगा हमें और नुकसान पहुंचा देता है। HIV एक वायरस होता है, वो भी एक परजीवी है, ठीक है। सहजीवी का उदाहरण आप क्या देख सकते हैं, सहजीवी का उदाहरण जैसे राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। किसका नाम सुना होगा, राइजोबियम का नाम आपने अक्सर सुना। राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम जो होता है ना, ये क्या करता है कि जो लेग्यूम पादप होते हैं, ठीक है, लेग्यूम पादपों की किस्में जड़ों में पाया जाता है। उनकी जड़ों के अंदर गांठें होती है। लेग्यूम पादप कौन कौन से, चना हो गया, मटर हो गया, ये लेग्यूम पादप होते हैं जो दाल वाले होते हैं उनमें। और उनमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है ना। ये पौधे जो हैं वो वातावरण से सीधी नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, और इस नाइट्रोजन को पौधों के ग्रहण करने योग्य बनाना ही क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और यह लेग्यूम पादपों की जड़ों में रहने वाला राइजोबियम करता है। तो ये क्या हो गया, मतलब राइजोबियम उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेगा और बदले में उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके दे देगा। तो ये सहजीवी का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है, या फिर परपोषी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी क्या होता है, रसायन संश्लेषी क्या होता है, परजीवी, सहजीवी, मर्तजीवी ये क्या होते हैं। आप अच्छी तरह से इनको समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आगे आपको कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें दिक्कत आ रही है, उनकी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे।